Hello everyone and welcome to Even Coaching Center. So guys, we are back with another session for your revision series. तो guys, I hope इन सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा. I hope आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत अच्छे से और दम लगा के पूरा अपना. तो गाइज आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. और आज इस सेशन में अब हम करने वाले हैं पिछले साल में जितने भी आपके एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए उनमें से 100 क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके लिए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था. जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो शॉर्टकट होना चाहिए इनका, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज. तो मैंने पहले भी यूट्यूब पे सेशंस लिए हैं इसी के रिगार्डिंग, आपके पिछले अभी टियर 2 से पहले लिए थे. अब इसमें हम इसका एक ना क्विक एक वो देना चाहते हैं कि भाई कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं प्रोसेस को और कैसे हम इनको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. तो गाइज डोंट फॉरगेट टू शावर योर लव अपॉन अस. तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, शेयर जरूर करना. और ये इतना सब जो है वो आपके लिए ही कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आप बेनिफिट ले पाओ इस चीज का, ठीक है. तो गाइस हैविंग सेड दैट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. सब मिक्स हैं क्वेश्चंस, तो आप देखते रहना. और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और वहां आपको ये सारी पीडीएफ्स फ्री में मिलती हैं गाइस. तो वी विल बी कवरिंग 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द प्रीवियस ईयर एग्जाम एंड ऑन द टॉपिक एक्टिव पैसिव एंड नरेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज. बट बिफोर वी बिगिन आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ गाइज. वी हैव प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज फॉर यू in your app. We have quick revision points, we have all the extreme practice sessions. So if you wish to join us in this journey, you can call us or WhatsApp us on this number 9878125144, राइट. या फिर आप सीधा अपने प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सब चीज ऑटोमेटेड मिल जाएंगे. तो गाइज शुरू करते हैं फिर आज के अपने क्वेश्चंस. तो नोटबुक और पेन निकाल लो और जो ट्रिक और जो शॉर्टकट आपको बताता चल रहा हूं उनको जरूर पिकअप करते रहना, उनको जरूर यूज करना एग्जाम में. टाइम भी सेव होगा, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी से आंसर भी आएगा, ठीक है. तो शुरू करते हैं गाइज अपना पहला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन अब उसने पैसिव वॉइस में लिखने को बोला और क्वेश्चन है अब देखो गाइज इसमें ट्रिक क्या है गाइज. सबसे अच्छा तरीका इनको सॉल्व करने का, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ टेंस या हेल्पिंग वर्ब, सिंपल अगर तरीके से बोलूं तो अगर मुझे पता है कि यहाँ पे इट इज एडवाइजिंग आ रहा है. इज एडवाइजिंग मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो अब अगर आपको ये पता है कि एक्टिव पैसिव में इज बीइंग एडवाइज्ड को हम कैसे करते हैं, इज एडवाइजिंग का क्या आ जाएगा, इज बीइंग एडवाइज्ड, ठीक है. तो पैसिव में थर्ड फॉर्म में जाती है हमेशा वर्ब की फॉर्म. और हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होती है वो अगर आपको वो शॉर्टकट जो मैंने कोर्स में बड़े अच्छे से समझा रखा है कि एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ऊपर से नीचे आती है. ऊपर से नीचे मतलब जो इंडेफिनिट है वो किससे बोरो करते हैं, इंडेफिनिट है वो कॉन्टिन्यूअस से बोरो करते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीइंग लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बोरो करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होते. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो आगे से पीछे आती है, प्रेजेंट पास्ट में आ जाता है, पास्ट एक एक छोड़ के नीचे आ जाता है. तो ये मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से शॉर्टकट समझाया हुआ है. इसको अगर आप फॉलो करोगे ना, देखना 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो देखते हैं गाइस. क्वेश्चन था इज एडवाइजिंग, मुझे दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. अगर मेरे को ये पता है कि इज बीइंग एडवाइज्ड होना चाहिए या आर बीइंग एडवाइज्ड होना चाहिए, तो मैं सिर्फ ऑप्शंस में क्या करूंगा, सिर्फ ये देखूंगा, वर एडवाइज्ड, आर बीइंग एडवाइज्ड, हैव बीन एडवाइज्ड या वर एडवाइज्ड. देखो ना पास्ट में वर हो सकता, या एलिमिनेट कर सकते हैं, ना हैव बीन हो सकता. ये पता है कि हमें इज बीइंग या आर बीइंग हो सकता है. ये मेरा आंसर है. क्वेश्चन क्या था, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल. अब इतना लंबा सेंटेंस था कि बच्चा घबरा जाता है, लेकिन सॉल्व करने की चीज सिर्फ इतनी सी थी अगर आपको शॉर्टकट सही तरह से आता है तो क्या होना चाहिए था, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर टू नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल. तो ये है इसका सही आंसर. तो इस तरह से आप सॉल्व करते चलेंगे. अगर आप सही शॉर्टकट से पकड़ के चल रहे हो इनको तो देखना 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट सेड द डॉक्टर. लेकिन अब ये इनडायरेक्ट का है, ये एक्टिव पैसिव नहीं है. तो इज गोइंग टू बी, अब ये है हमारी वर्ब, तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू बी, ठीक है. तो अब मुझे ऑप्शन में क्या देखना है, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी, वॉज गोइंग टू बी और विल बी. मैंने ऑप्शन भी नहीं देखे थे गाइस, लेकिन मेरे को पहले ही पता है कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है. साइड द डॉक्टर नहीं, सेड द डॉक्टर है, ये मिसप्रिंट हो गया गाइस. ये दिस इज सेड द डॉक्टर, ठीक है.
तो इसमें क्या होना चाहिए, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट से पास्ट में आता है वो, तो इज गोइंग टू बी अपने कॉन्करेंट पास्ट मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, तो वाज गोइंग टू बी। सो दिस इज माय आंसर। इतनी देर में सॉल्व कर पाओगे आप इन क्वेश्चंस को? मैं तो बोल बोल के कर रहा हूं, अगर आप देख देख के करोगे 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर इनडायरेक्ट में करना है। इज ही ऑल राइट नाउ? I asked my neighbor's wife about her husband, Mr. Guliani. So is he all right? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट चल रहा है। Is he all right? So क्या हो जाएगा? I asked, अब क्वेश्चन पूछा है तो I asked if he was all right या was he all right? If he was all right, तो I asked Mr. Guliani, Mr. neighbor's wife, if her husband had become आ सकता है? Absolutely not, ठीक है, क्योंकि वो टेंस का कोई कन्वर्जन ही नहीं है ये, ठीक है। अब अगला, if her husband is all right, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में नहीं रहता। इफ योर हस्बैंड विल बी ऑल राइट, नहीं हो सकता, फ्यूचर में नहीं जा सकता। आई आस्क्ड मिस्टर गुलियानी इफ हर हस्बैंड वाज ऑल राइट। ये देखो, और दूसरी चीज आपको सॉल्व करने का और भी सिंपल तरीका था, ठीक है। अब नाउ से भी आप देख सकते थे, जब आपको ये वर्ड्स मिलते हैं ना इस टाइम कन्वर्जन वाले, नाउ को किसमें चेंज होना चाहिए? देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, टुडे दैट डे में, ठीक है, टुमारो नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में। तो अगर ये कन्वर्जन है, इससे देखना कितनी हेल्प मिलती है। नाउ अगर मैं देख लेता तो देखना इसमें देन है, इसमें नाउ है, इसमें नाउ है। ये नाउ वाले मैं शुरू में एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि नाउ में चेंज नहीं होता, ठीक है। बचा अपने पास ये दोनों, देन और देन। अब इसके बाद मुझे बस ये देखना था इसमें हैड बिकम और इसमें वाज, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से रूल्स याद हैं, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाओगे, ये क्वेश्चन आपके लिए एक बून बन जाएंगे गाइस, ठीक है, कि आप ये फटाफट से सॉल्व किया, एक्यूरेसी से अपने मार्क्स लिए और आगे बढ़ गए आप, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के साथ, और इतना एक्यूरेसी और एफिशिएंसी लेवल भी होना चाहिए आपका। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन रेज बर्न माई फेस। अब पैसिव में करना है। बर्न कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वॉज बर्न्ड। सिर्फ ऑप्शन में ये देखो वॉज बर्न्ड किस किस में नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो गाइस, ठीक है। इज बर्न्ड नहीं हो सकता, वॉज बर्न्ड यस, हैज बीन बर्न्ड नहीं हो सकता, इज बीइंग बर्न्ड नहीं हो सकता। तीनों ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए। आगे आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो यही चीज है जिसपे आपका 90 जिसके ऊपर आपके 99.9% क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, दैट इज योर कन्वर्जन ट्रिक। वो कन्वर्जन ट्रिक अगर आपने सीख ली, बोथ दीज टॉपिक्स आर पीस ऑफ केक। और ये टीयर 1 के लिए नहीं, टीयर 2 के लिए भी बता रहा हूँ। टीयर 1 में तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 में से 50 क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अभी से इनका कंसेप्ट क्लियर करके निकलना चाहिए। चलो गाइस अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज ऑल द विंडोज। अब ये इंपेरेटिव, मैंने 99% क्यों बोला था? ये इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव इनमें आपको, और एक्सक्लेमेटरी इनमें थोड़े बहुत आपको ध्यान लगाना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्लोज ऑल द विंडोज इंपेरेटिव सेंटेंस है, बोल रहा है कि भाई सारी खिड़कियां बंद कर दो, तो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर को हम कैसे चेंज कर देते हैं? या तो लेट से या यू आर ऑर्डर्ड से। कैन यू क्लोज, क्वेश्चन मार्क तो हो ही नहीं सकता। ए और सी में शुरू में एलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि दोनों में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब देख बचे अपने पास बी और डी। लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, अपने आप थोड़ी बंद होंगी। सो हम कैसे करते थे गाइस? क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, ब्लो द हॉर्न, लेट द हॉर्न बी ब्लोन। तो ऐसे होते हैं कन्वर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट। ये फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है। रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश। दीपा's mother said to her, so told her to read the instructions before देखो, before you start, before you had made, before she start या before she started। तो जब उन्होंने उसको बोला है, अब ये डायरेक्ट है, उसको इनडायरेक्ट में करना है। सो रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट, क्या आना चाहिए? बिफोर शी स्टार्टेड, ठीक है। यू को शी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ए और बी में यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उसने देखो यहाँ पे यू को शी में कन्वर्ट नहीं किया है। बचे अपने पास सिर्फ ये वाले, बिफोर शी स्टार्ट या बिफोर शी स्टार्टेड। अब ये देखना था। तो दीपा's mother said to her to read the instructions before she start या before she started making the dish। अब हमें पता है यहाँ पे you start है, ये प्रेजेंट में है, तो पास्ट में जाके क्या बन जाएगा? सेकंड फॉर्म you started। So our correct option is ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन गाइस, कभी गलती नहीं करोगे इन क्वेश्चंस में। तो वो कंसेप्ट का पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, रूल्स नहीं रटे जाते इनमें सिर्फ एक कन्वर्जन ट्रिक है जो मैंने बड़े आराम से, बड़े सिंपल एक एरो सिस्टम से समझा रखी है कोर्स में। वो अगर आपको एक बार आपने पिक कर ली, फिर इनमें कभी गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Whom did you see at the shopping mall today?
हाँ जी, whom did you see, मैं सीधा क्या देखता हूँ, verb देखता हूँ। हाँ जी, कौन सा है, past indefinite, whom did you see, I asked my daughter, so I asked my daughter whom she अब did, verb की सेकंड फॉर्म, past indefinite किस में जाता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, past perfect में, had seen, अब देखो किस किस में had seen नहीं है, whom she had seen है, has seen नहीं हो सकता, whom she saw नहीं हो सकता, whom did she saw नहीं हो सकता। सीधा मेरा आंसर इतने में ही आ जाता, दिस इज माई आंसर। इतना होना चाहिए एफिशिएंसी लेवल आपका इन क्वेश्चंस के अंदर गाइस। नेक्स्ट, समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स, ठीक है, समवन स्टोल कौन सी फॉर्म है, मुझे सिर्फ इन क्वेश्चन में वर्ब दिखती है, ठीक है, तो हिज ट्रैवलर्स चेक्स वर स्टोलन, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर स्टोलन देखो किस किस में नहीं है, आर स्टोल नहीं हो सकता, हैड बीन स्टोल नहीं हो सकता, वॉज स्टोल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि चेक्स की बात हो रही है, चेक्स प्लूरल है, सो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, एंड माय आंसर इज हिज ट्रैवलर्स चेक्स वर स्टोलन व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, इतना ही टाइम लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। अब ये होता है गाइस जो फैक्चुअल ट्रूथ होते हैं कि आदमी मर सकता है, ठीक है, मॉर्टल है, मॉर्टल होना मतलब जिसकी मृत्यु हो सकती है, तो मैन इज मॉर्टल। अब इसको मैन वॉज मॉर्टल नहीं, इसको मैन इज मॉर्टल ही रखा जाता है, ठीक है। अब देखो मैन वॉज मॉर्टल ये ऐसे कंफ्यूज करेगा, ये नहीं हो सकता, वर मॉर्टल, दिस इज माय आंसर, द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। जैसे मैं बोलता हूँ अब ये जो फैक्चुअल ट्रूथ होते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों, क्योंकि वो एक फैक्चुअल ट्रूथ है और फैक्चुअल ट्रूथ को में हम टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर, तो अब हैड डिलेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो द लेटर हैड बीन डिलेड ये होना चाहिए। अब देखो किस किस में हैड बीन डिलेड नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में हैड बीन डिलेड है, तो बी और सी में शुरू में एलिमिनेट कर सकता हूं। अब द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन या द पोस्टमैन हैड बीन डिलेड, पोस्टमैन थोड़ी डिलीवर होगा यार, लेटर डिलीवर होगा, सो द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन या डिलीवर्ड जो भी था, तो डिलेड बाय द पोस्टमैन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट, इज द डोर क्लोज्ड, अलका आज तरुण, इफ द डोर वॉज क्लोज्ड, इसका वॉज हो जाएगा, मुझे बस वॉज पे ध्यान देना है, इज नहीं हो सकता, वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, यस ये हो सकता है, इज क्लोज नहीं हो सकता, शी क्लोज द डोर नहीं हो सकता, इतने में मेरा आंसर आ जाता है। अलका आज तरुण, वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, इज क्लोज, अब जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव को, वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, तो अलका आज तरुण, वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हेल्प द नीडी पीपल, अब ये इंपेरेटिव है, ये वो कह रहा है भाई गरीबों की मदद करो, सो लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प्ड, the needy people are being helped, the needy people are helping, let the needy people be helped। तो गाइस ये हमें पता है कि जैसे इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, ओपन द डोर, तो हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, लेट लगा के, ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है लेट द डोर, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बी, और उसके बाद जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन, तो हेल्प द नीडी पीपल, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, ये रहा मेरा आंसर। अगर आपको कन्वर्जन सही तरह से आता है, इतना ही टाइम लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में गाइस। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वो कितनी सुंदर है वो, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, देखो चारों यहां तक ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, ठीक है, दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, या शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब गाइस ये चीज याद रखना, अब देखो हम हाउ को, हाउ जब हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो हम इसको ये नहीं करते व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज माय करेक्ट आंसर। अब शी इज को तो मैं वाज में कन्वर्ट करूंगा, राइट, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वाज, ठीक है, तो सिमिलरली Betty exclaimed that with joy that she was very beautiful. That is your answer. Next question guys, the man bought a parrot that could speak 5 languages. मुझे बस verb दिखती है guys, कौन सी फॉर्म है, verb की सेकंड फॉर्म है buy bought, है ना, सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, ठीक है, was bought, ठीक है, अब देख लो किस किस में was bought नहीं है, ठीक है, a parrot that could speak 5 languages bought the man, नहीं, was bought हो सकता है, yes was bought हो सकता है, had been bought नहीं हो सकता, तो A और D शुरू से एलिमिनेट हो गए। A parrot that spoke 5, अब spoken देखो, that spoken 5 languages ये नहीं हो सकता, this is my answer, a parrot that spoke 5 languages was bought by the man।
सिंपल एज दैट, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, अ पैरट दैट कुड स्पीक, ठीक है, दैट स्पोक, जो बोल सकता था, दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस वाज बॉट बाय द मैन। तो इन्हीं दोनों में ऑप्शन बनता था, और इसमें भी दैट के बाद स्पोकन थर्ड फॉर्म नहीं बोलते हम, ठीक है, इस तरह से स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हम यहाँ पे। तो दैट इज योर आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी यू लेटर, ठीक है, तो आई विल तो मतलब क्या हो जाएगा, वुड, विल का वुड किस में है, बस वो देखना है हमें, ठीक है। शी वुड सी मी, वुड, विल, वुड बी या विल बी, ठीक है। अब देखो विल तो शुरू से कट गया, वुड बी नहीं होता, वुड बी सीइंग नहीं है, दिस इज माय आंसर। शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, ठीक है, आई विल सी यू लेटर, शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, दैट्स योर आंसर। शी वुड बी सीइंग मी लेटर, ये तो वैसे ही नहीं बनता है गाइस, ये वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में डालते ही नहीं है हम, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। अब ये एक वो है क्या बोल रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई अपना काम ध्यान से करो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज बोल रहे तो रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क तो बन ही नहीं सकते, नीचे वाले दोनों यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है। अब ऊपर वाले दोनों बच्चे, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, सो प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली क्या आना चाहिए, अपना काम ध्यान से करो, प्रॉपरली करो। तो यू आर इंस्ट्रक्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्ट होता है जब कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे प्लीज है तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई विल वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, आई विल वर्क, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दैट सेड रोहन, तो ही वुड वर्क, तो ही वुड वर्क किस किस में है, वुड वर्क इसमें है, कुड वर्क नहीं हो सकता, ऑट टू वर्क नहीं हो सकता, शुड वर्क नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर आ गया। इतना टाइम लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है, कि रोहन सेड दैट ही वुड वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु रोट द रामायणा, वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब बोलोगे सर वाल्मीकि, आप जवाब नहीं पूछ रहे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि टेंस चेंज करके दिखाओ, उसका सॉरी पैसिव करके दिखाओ। तो रोट का क्या आ जाएगा, बाय हुम द रामायण वाज रिटन, तो बाय हु का बाय हु, ये देख लो, ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गए, हु का हुम तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय हुम वाज द रामायण रिटन, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा सेड टू मी आई वाज वाचिंग टीवी, तो स्नेहा टोल्ड मी दैट शी, अब वाज वाचिंग टेंस देखो कौन सा है गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैड बीन वाचिंग, ऑप्शन में देखो किस किस में हैड बीन वाचिंग नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये मेरा आंसर आ गया। ये लो, इतना टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको सही तरह से आपने इनका कन्वर्जन ट्रिक को समझा हुआ है और इनके लॉजिक को समझा हुआ है, वंस यू डू दैट, ठीक है, दीज क्वेश्चंस विल नॉट बी एबल टू बीट यू इन द एग्जाम, ये गारंटी है गाइस। लेकिन वो शॉर्टकट और वो कंसेप्ट सही समझ के जाओ, रूल्स रटने बैठोगे 200 से ज्यादा रूल्स हैं इन 2 टॉपिक्स में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी बुक में उठा के देख लेना, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो हैड बीन वॉचिंग, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, हैज फाउंड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, इतना लंबा सेंटेंस देकर डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये उससे भी आसान होते हैं, छोटे वालों से भी, क्योंकि ये इनमें बड़े आराम से वर्ब मिलते हैं। हैज फाउंड, ठीक है, हैज बीन फाउंड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट जो पैसिव में होता है किसमें जाता है, हैज बीन फाउंड, ऑप्शन में देखो, ठीक है, हैड फाउंड नहीं, हैव बीन फाउंड हो सकता है, आर बीइंग फाउंड नहीं हो सकता, हैज फाउंड नहीं हो सकता, तो गुड जॉब्स का है, दिस इज माय आंसर। तो इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स, 2 गुड जॉब्स हैव बीन फाउंड बाय इमरान इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज योर आंसर। इतना टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द पुलिसमैन सेड इट इज क्लियर, इट इज क्लियर का मुझे बस देखना, इट वाज क्लियर दैट दिस that this का that होना चाहिए, that was the work of a professional, so it was clear। अच्छा इसमें है it must be clear नहीं हो सकता, it had been clear नहीं हो सकता, ये देख लो, यहीं से आपका आधे ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ऊपर वाले दोनों देखने हैं हमें, the policeman said it was clear that was, या it was clear that is the work, that was is का देखो, this का that बनेगा और is का was बनना चाहिए, यहाँ पे is का was नहीं बना हुआ, this is my answer। The policeman said that it was clear that अब 2 बार that क्यों है, एक बार तो that ये वाला और एक बार ये this को फिर कन्वर्ट किया that में, कि this का that was the work of a professional robber, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस गाइस ये।
नेक्स्ट, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। ब्रोक कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म, वॉज ब्रोकन। ठीक है, तो विंडो वॉज ब्रोकन, नेबर्स विंडो वॉज ब्रोकन। अब ये देख लो वॉज ब्रोकन किस किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। वॉज ब्रोक नहीं, ब्रोकन होना चाहिए। तीनों एलिमिनेट हो गए। ये रहा मेरा आंसर, द नेबर्स विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल। ठीक है, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज, प्लीज और काइंडली का मतलब रिक्वेस्ट होता है गाइस। तो प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन द टास्क। ठीक है, हेल्प मी तो हो ही नहीं सकता, इन दिस का दैट बनना चाहिए। ये भी देख लो एक बार, तो दैट और अरे दैट किसी में है ही नहीं यार, सीधा आंसर यहीं से आ जाता है। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क। ठीक है, सिंपल वहीं से आंसर आ गया। प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क, क्योंकि बाकी तीनों में देखो दिस का दिस नहीं रहता, दिस का दैट बनाया जाता है। डन, सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। आई एम पेड। ठीक है, अब ये है पैसिव में, अब इसको एक्टिव में करना है, ये ध्यान से करना गाइस। वो पढ़ भी लेना, ऊपर इंस्ट्रक्शन देखो क्या दिया हुआ, एक्टिव में करना है। तो आई एम पेड तो मतलब क्या हो जाएगा, माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी, तभी वो आई एम पेड बनेगा ना, क्योंकि कन्वर्जन ट्रिक अगर आपको याद है तो वो उल्टी भी पता होनी चाहिए। तो माय ऑर्गेनाइजेशन पेड मी नहीं, वुड पे मी नहीं, विल पे मी नहीं, पेज मी। दिस इज माय आंसर। क्यों? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? इज या एम या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब मुझे यही चीज क्वेश्चन में दिख रही थी कि आई एम पेड, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, मतलब ये पैसिव में है। जब ये उल्टा कन्वर्ट होगा तो किस में जाना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब इसको एक्टिव में लेके आएंगे। यही कन्वर्जन ट्रिक मैंने आपको कोर्स में समझा रखी है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, और एक बार वहां से कर लिया आपने ये दोनों टॉपिक, इन दोनों टॉपिक में मार नहीं खाओगे, ये गारंटी है, लिखित है। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ फॉर्म ऑन दैट प्लैनेट। सो फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम का क्या बन जाएगा? दे हैड कम। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहा है, तो दे हैड कम। मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च, यू हैड कम नहीं, दे हैड कम। दैट फ्रॉम योर रिसर्च यू हैव कम, ये भी नहीं हो सकता। फ्रॉम देयर रिसर्च दे हैड कम, यस, ये रहा आंसर। वी हैव कम नहीं हो सकता। आप अपने सीधा वर्ब से ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा था, वी हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा, किस में आ जाएगा? दे हैड कम। ठीक है, अब दे हैड कम किस किस में था? और किसी में भी नहीं था एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। तो ये था, अब चूज करके फिर एक बार मैच कर लिया करो। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स दैट फ्रॉम देयर रिसर्च दे हैड कम टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज अ लाइफ फॉर्म ऑन दैट प्लैनेट। तो गाइस क्लियर हो गई है? तो यहां से अपना ये ऑप्शन बनता है, द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स दैट फ्रॉम देयर रिसर्च। फ्रॉम आर रिसर्च को हमें देयर रिसर्च करना पड़ेगा, तो आर का देयर रिसर्च, देखो यहां से भी गलती आ जाती है, योर रिसर्च नहीं हो सकता, देयर रिसर्च होना चाहिए। यहां से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको ढूंढ सकते थे बड़े आराम से। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। पैसिव में करना है, कैन बी सॉल्व। देखो किस किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दिस इज माई आंसर। इतना टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में अगर आप इनको सही तरह से कंट्रोल करके जा रहे हो एग्जाम में। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कमल सेड आई हैव डन माय वर्क। ठीक है, तो आई हैव डन माय वर्क का ही हैड डन हिज वर्क। अब देख लो किस किस में ही हैड डन, ये रहा मेरा आंसर। इतनी देर में मिलना चाहिए आंसर आपको, क्यों? बाकी में क्या है? हैज डन, हैव डन, तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, जब ये कन्वर्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आई हैव डन का ही हैड डन, एक में ही था, दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शिवा रोट अ लेटर। मुझे बस यही दिखता है गाइस, कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अ लेटर हैड बीन लेटर वाज रिटन, सॉरी हैड बीन रिटन नहीं, वाज रिटन। अब देखो वाज रिटन किस किस में है? वाज रिटन इसमें है, हैड बीन रिटन नहीं हो सकता, एक्टिव पैसिव है ना। वाज रिटन इसमें है, वाज रोट ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन आपके शुरू में एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में देखो, अ लेटर वाज रिटन बाय द हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट या बाय शिवा। शिवा रोट है तो बाय शिवा आना चाहिए, बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू शिवा नहीं है। दिस इज माय आंसर। अ लेटर वाज रिटन बाय शिवा टू द हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट। जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ईजी होता है सॉल्व करना। सिर्फ आप अपने क्या बोलते हैं वर्ब के बेसिस पे, टेंस कन्वर्जन के बेसिस पे इनको सॉल्व कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द फ्रेंच साइंटिस्ट सेड आई वांट टू स्टडी हाउ बीज एंड वॉस्प्स फाइंड देयर वे होम।
आई वॉन्ट टू स्टडी, ही वॉन्टेड टू स्टडी, ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू नहीं, आई वॉन्ट टू नहीं, ही वॉन्टेड टू, आई वॉन्टेड टू नहीं हो सकता. This is my answer. The French scientist said that he wanted to study how bees and wasps found their way home. Find का found हो जाएगा second form. This is your answer. ठीक है. Next question guys. They didn't repair my phone yesterday. They did not repair. ठीक है. Passive में करना है तो my phone had not been. Did not past indefinite है वो किस में जाता है? ठीक है. My phone अच्छा passive में करना है ना तो my phone was not repaired. Sorry, did had not नहीं was not repaired. Did not नहीं आएगा. Was not could not भी नहीं हो सकता. Had not been नहीं हो सकता. My phone was not repaired yesterday by them. They did not repair my phone. My phone was not repaired. अब ये दोनों के रूल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभी एक्टिव पैसिव और नरेशन के, उनको अच्छे से ध्यान रख के चलना है गाइस. ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. द काउंटर क्लर्क सेड आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज योर नेम. तो उसका कहना है व्हाट हिज नेम वाज. व्हाट इज योर नेम, व्हाट हिज नेम वाज. व्हाट इज योर नेम. अच्छा अच्छा सीधा यहाँ पे आस्क्ड है, सेड नहीं है गाइस. ये देखना अब यहाँ पे आस्क्ड दिया हुआ है और आस्क्ड का आस्क्ड है. सो अब हमें एलिमिनेट करना पड़ा है. आस्क का आस्क्स नहीं हो सकता, आस्क का इज आस्किंग नहीं हो सकता, हैज आस्क्ड नहीं हो सकता. दिस इज योर आंसर. द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर हिज नेम. अब बच्चा बोला सर वो नहीं होना चाहिए था व्हाट हिज नेम वाज, वो ऑप्शन में नहीं था. पहली चीज. दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है सेड का टोल्ड या सेड का आस्क्ड होता है, लेकिन आस्क्ड का हम सिर्फ आस्क्ड ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते. तो द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर हिज नेम. चलो गाइस आगे. ही गेव कावेरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस. कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस वाज गिवन. ठीक है, पैसिव में करना है. वाज गिवन देखो किस किस में है. हैज गिवन नहीं हो सकता, इज गिवन नहीं हो सकता, वाज गिवन यस, हैज बीन गिवन नहीं हो सकता. दिस इज माय आंसर. इतना टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में. कावेरी वाज गिवन अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस बाय हिम. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया. ठीक है, फ्राइटेंड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. जिया वाज फ्राइटेंड. ठीक है, वाज फ्राइटेंड देखो किस किस में है. इसमें है, ठीक है, इसमें है. हैड बीन, हैज बीन, ये दोनों नहीं हो सकते. अब द स्पाइडर ऑन द वॉल वाज फ्राइटेंड. मकड़ी जिया से डर गई या जिया मकड़ी से डर गई, तो जिया वाज फ्राइटेंड. दिस इज माय आंसर गाइस. गॉट इट. सो दैट्स योर करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अलास आई हैव ब्रोकन माय ब्रदर्स वॉच. आई हैव ब्रोकन. ठीक है, ही हैड ब्रोकन. सौरव वोरो ये सब हो जाएगा. आप अपने ऑप्शन के साथ देखो. हैव ब्रोकन नहीं हो सकता, हैड ब्रोकन, ही मे हैव ब्रोकन नहीं हो सकता, ही हैज ब्रोकन नहीं हो सकता. आई हैव ब्रोकन प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. तो ही हैड ब्रोकन. दिस इज माय आंसर. इतने टाइम में सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस भी अगर आपको वो कन्वर्जन सही से आता है तो. नेक्स्ट गाइस. द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इंप्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे. पैसिव में करना है. पुट अप कौन सा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट. तो अब एन इंप्रेसिव परेड वाज पुट अप. ठीक है, अब देखो हैव बीन पुट अप नहीं हो सकता, इज पुटिंग अप नहीं हो सकता, वाज बीइंग पुट अप नहीं हो सकता, वाज पुट अप. अगर आपके दिमाग में वो कन्वर्जन चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ऑप्शन में देखो कहाँ मेरा सही ऑप्शन है. इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे ये वाले. ठीक है, और गाइस आगे और भी सारे टॉपिक्स करेंगे. ये मत सोचना कि यही करा रहा हूँ मैं, आपको सारे टॉपिक करवाऊंगा आपके. ठीक है, आपको एरर डिटेक्शन तो हो चुका है, एक्टिव पैसिव हो चुका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो चुका है अभी. ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स हमने कर लिए थे, इडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे. अब बचा क्या अपने पास, एक तो स्पेलिंग एरर वाले, एक अपना जो क्लोज टेस्ट जो अपना है, ठीक है, पैराग्राफ वाला, और एक अपना फिलर्स वाला. राइट, ये 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं अपने, ये भी हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, अगले कुछ सेशंस में. तो जुड़े रहिएगा और ये सारे सेशन ध्यान से देखते रहिएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कृति आस्क्ड गोपाल हैव यू हर्ड द न्यूज. तो आस्क्ड वेदर ही हैड हर्ड. तो वेदर या इफ या वेदर ही हैड हर्ड ये नहीं हो सकता, यू हैव हर्ड नहीं हो सकता, दे हैव हर्ड नहीं हो सकता, इफ ही हैड हर्ड द न्यूज. ठीक है, हैव यू हर्ड, इफ ही हैड हर्ड द न्यूज, दे आ नहीं सकता. ये देखो ये ऐसे ऐसे गलतियां पकड़नी होती हैं. यू नहीं आ सकता, यू नहीं आ सकता. वेदर ही हैड, यू का ही कन्वर्ट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. तो कृति आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड हर्ड द न्यूज. इतने में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. आई लिव इन मुंबई शी सेड. तो she said that she lives in Mumbai. She lived in Mumbai. अच्छा रिपोर्टेड स्पीच है ना. हाँ, she lived in Mumbai. Was living नहीं हो सकता, had been living नहीं हो सकता, has been living नहीं हो सकता. This is your answer. She lived in Mumbai. क्यों? आपका अगर आपको ये पता है
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होती है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो लिव्ड सीधा आंसर आ रहा है अगर आपको कन्वर्जन पता है तो, अदरवाइज वो बीट होना शुरू हो जाओगे फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिचर्ड वोर कौन सी टेंस है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अ ब्रॉड बेल्ट, तो अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वाज वॉर्न, ठीक है। वाज वॉर्न किस किस में नहीं है? देखो इसमें है, इसमें नहीं है, वोर इसमें नहीं है, वॉज वियर होता ही नहीं है, ठीक है। दिस इज माय आंसर, अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वाज वॉर्न बाय रिचर्ड। सिंपल से है, सिंपल सॉल्यूशन है इन सब का गाइस। और सोचो ये एग्जाम में आए हुए हैं पिछले साल, सीजीएल में आए हुए हैं, सीजीएल वालों से भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे ना फिर मतलब क्या ही बचा यार फिर इसके बाद, ठीक है। इनको अच्छे से कवर करके जाओ। I was given, अब ये पैसिव है, ये देखो was के साथ verb की थर्ड फॉर्म, a robot by him, तो he gave me past indefinite में आ जाएगा, was given है तो उल्टा किस में जाएगा? past indefinite में। तो he was given, he gave, was given नहीं, he gave me a robot was given नहीं, he gave me a robot, I was given a robot by him। ये है इसका कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, he said to me it was raining all day, तो it was raining पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो जब चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो ये किसमें चेंज होते हैं? had been प्लस वर्ब की ing फॉर्म। अगर आपको ये चीज याद है, लेकिन ये रूल इस तरह से नहीं, कन्वर्जन ट्रिक से, ये जो एरो सिस्टम से जो मैंने रूल समझा रखे हैं, अगर एरो सिस्टम से याद है ना आप 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब देखो किस किस में हैड बीन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये मेरा आंसर है। और ये भी इतना टाइम तब लगा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ शायद 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी, वो एक्यूरेसी बना के जाओ एग्जाम में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट कैच, कौन सी वर्ब है? ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज टेकन, देखो किस किस में नहीं है, वाज टेकन इसमें है, हैज बीन टेकन नहीं हो सकता, वाज बीइंग टेकन नहीं हो सकता, हैड बीन टेकन नहीं हो सकता। दिस इज माय आंसर। इस तरह से सॉल्व करके देखा करो, और ये पीडीएफ जो आपको मिलेगी ना टेलीग्राम ग्रुप में, पहले उसको सॉल्व कर लेना और फिर ये सेशन देखना पूरा, ताकि आपको पता चले कि कैसे आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ पे हमें उसको सही तरह से पिक करना है, कहाँ पे हमसे गलती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेल्सन सेड आई वाज प्लेइंग, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, अभी बताया था, ही हैड बीन प्लेइंग, सिर्फ एक में ही है, एंड दैट इज माय आंसर, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट, यू कैन स्टे विद अस, ठीक है। तो विजया, अंजू सेड टू विजया, तो शी कुड स्टे विद देम, शी कुड स्टे विद देम इसमें है, शी कुड स्टे विद देम इसमें है, शी कैन नहीं हो सकता, यू कैन नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन शुरू में एलिमिनेट कर दो। अब आगे देखो, अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली और व्हेनेवर यू वर इन दिल्ली। अब देखो यू आर का यू वर नहीं बनता, क्या बनता है? शी वाज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली, यू आर का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? शी वाज, ठीक है। तो जब वो दिल्ली में हो तब वो उनके साथ रुक सकती है, ये अंजू ने विजया को कहा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट के साथ इनको कन्वर्जन को समझ के जाओगे ना, कभी गलती नहीं करोगे इसमें गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई हैज लॉन्च्ड, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो हैज बीन या हैव बीन लॉन्च्ड, इज लॉन्च्ड नहीं हो सकता, विल बी लॉन्च्ड नहीं हो सकता, हैड बीन लॉन्च्ड नहीं हो सकता, has been launched, ये रहा मेरा आंसर। A new helpline for students has been launched by the CBSE. Next question guys, she said to her friend, will you take my dog for a walk? She asked her friend that if she would, will का would बनता है, will take नहीं होगा, will she नहीं होगा, she would या if she would ये हो सकते हैं। तो she asked to her friend नहीं होता, she asked her friend, ये यहीं से आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब यही गलती थी, she asked to her friend नहीं, she asked her friend if she would take her dog for a walk, that is the correct answer है guys। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव में करना है, डिजाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड, ठीक है, ये पैसिव है, एक्टिव में करना है। तो बाय पियर कार्डिन, तो पियर कार्डिन सोल्ड डिजाइनर क्लोथ्स टू द मासेस, तो वर सोल्ड का क्या बनना चाहिए? सोल्ड, ये नहीं हो सकता, हैव बीन सोल्ड नहीं हो सकता, सोल्ड या हैड सोल्ड, ठीक है। ये रहे मेरे ऑप्शंस और ये रहा मेरा आंसर, पियर कार्डिन सोल्ड डिजाइनर क्लोथ्स टू द मासेस। अब आपको अगर ये पता है कि वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होती है एक्टिव से पैसिव में। तो अगर मैं उल्टा कर रहा हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर
क्वेश्चन में आपको वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जब उसको एक्टिव में कर रहे हो तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, जो सिर्फ इस ऑप्शन में थी। इस तरह से आपको दिमाग में ये चीज मतलब बैठी होनी चाहिए, दही की तरह जमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, माय फ्रेंड्स से दैट। अब ये देखो, ये चीज ध्यान रखा करो, से का से ही रहता है, आर सेइंग नहीं हो सकता, सेड नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में यहीं से एलिमिनेट कर दो। अब पढ़ता हूं आगे, दैट मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव। तो मेनी यंग पीपल वर वेरी एक्टिव या मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। अब नाउ का उसने अच्छा, अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये डायरेक्ट स्पीच में करना है ना। हाँ तो ठीक तो है, नाउ का देन होता है वैसे, लेकिन इसमें इन दोनों ऑप्शन में उसने नाउ दिया हुआ है। इन दोनों में देन था, लेकिन ये दोनों से का सेड ये नहीं किया जाता कभी भी गाइस, ये याद रखना। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स से, तो माय फ्रेंड्स अच्छा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना है तो भी से का से ही रहेगा, चाहे कुछ भी होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव या वर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। ठीक है, आर वेरी एक्टिव ये एक फैक्चुअल बात बोल रहा है कि भाई आजकल बहुत सारे यंग लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो माय फ्रेंड्स से मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। My friends say that many young people are very active on the social media now. So that is my correct option. क्यों वर क्यों नहीं आता? क्योंकि फैक्चुअल ट्रूथ में हम टेंसेस को चेंज नहीं करते। अभी एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस, देखो बच्चे ने ना नाउ का देन देख के, भाई सर इसमें देन है और इसमें देन है, वो कर दिया होगा, लेकिन वो सेड और आर सेइंग को देखना भूल गए। यहाँ पे क्या था? से। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, ये कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में गाइस, तो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट। पुल्ड आउट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मनोहर वॉज पुल्ड आउट। देखो वॉज पुलिंग आउट नहीं हो सकता, वॉज पुल्ड आउट हो सकता है, हैड बीन पुल्ड आउट नहीं हो सकता, वॉज पुल्ड आउट हो सकता है। तो दो ऑप्शन अपने शुरू से एलिमिनेट हो गए, ए और सी। अब इनको पढ़ो। एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन वॉज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बाय मनोहर, या मनोहर वॉज पुल्ड आउट। यार फायरमैन थोड़ी बाहर निकलेगा, मनोहर को निकाला है फायरमैन ने, तो मनोहर वॉज पुल्ड आउट, सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, साई कुमारी गेव अखिला अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे। तो गेव कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज गिवन। देखो किस किस में वॉज गिवन नहीं है, इसमें है, इसमें है, इज गिवन नहीं हो सकता, गेव नहीं हो सकता। दो ऑप्शन शुरू से एलिमिनेट कर दो। अब अखिला वॉज गिवन अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाय साई कुमारी। अच्छा वॉज गेव है, वॉज गिवन नहीं है, सॉरी। तो ये रहा मेरा आंसर, मैं ये वॉज गेव गलत पढ़ रहा था। सो गेव का क्या बन जाएगा? वॉज गिवन। दैट्स योर ऑप्शन, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड द इंफॉर्मेशन। अच्छा ये इनडायरेक्ट में है, उसको डायरेक्ट में करना है। सो वेयर दे कुड का वेयर वी कैन फाइंड या वेयर कैन वी फाइंड। हाँ, वेयर कैन वी फाइंड होना चाहिए। कैन वी किस किस में है? यहीं से मेरा ऑप्शन हो जाता है, वेयर कैन यू नहीं, वेयर कैन वी फाइंड, क्योंकि वी का कन्वर्ट होके यू बनेगा ना, सॉरी दे बनेगा। वेयर दे कुड फाइंड, तो वेयर कैन वी फाइंड द information for our project, so where they could find the information for their project. Yes, so R का their, ये देखो यहाँ से भी आपको पता लग जाता। ठीक है, your नहीं हो सकता, your का their, R का their होता है। तो can you नहीं, can we, can you नहीं, can we find, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो इसलिए ए भी एलिमिनेट होता है एंड ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड इट इज अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो सेड दैट इट वाज अ स्मॉल स्टेप। ठीक है, दैट अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन कैन बी जाइंट नहीं। ठीक है, इज अ जाइंट लीप, सेड दैट अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन इज अ जाइंट लीप नहीं, इट वाज अ स्मॉल स्टेप ये होगा गाइस। ये दोनों तो शुरू से ही गलत है। इट इज अ स्मॉल स्टेप का क्या हो जाएगा? इट वॉज अ स्मॉल स्टेप। अब यहां पढ़ो गाइस, अब देखो ये यहां मिल गया, यहां सेड है, यहां सेज है, ऊपर क्या था? सेड। सेड का सेज हो नहीं सकता, दिस इज माय आंसर, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस। हैव यू सबमिटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या होना चाहिए पैसिव में? हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड बाय यू। तो हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड, यस। हैड नहीं हो सकता, हैज द पेपर्स नहीं हो सकता, हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड बाय यू। अब ये ए या डी हो सकता है, अब इन दोनों को पढ़ते हैं। हैव द पेपर्स बीन सबमिट नहीं हो सकता, सबमिटेड होना चाहिए। सो डी इज माय आंसर, हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड बाय यू एट द पोस्ट ऑफिस। इस तरह से सॉल्व करते चलो इनको एग्जाम में गाइस, ये कभी गलत नहीं होंगे, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअली और लॉजिकली। आगे बढ़ते हैं गाइस। Wi-Fi hotspots will be installed by the government in the remote areas. Will be installed पैसिव है, एक्टिव में करना है, तो गवर्नमेंट विल इंस्टॉल। विल इंस्टॉल देखो किस किस में है, इसमें है,
ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। चलो, द गवर्नमेंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, तो ये तो नहीं हो सकता ए और बी। वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल इंस्टॉल, रिमोट एरियाज विल इंस्टॉल, नहीं। द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल रिमोट एरियाज एंड हॉटस्पॉट्स, नहीं। वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन रिमोट एरियाज बाय 2022, क्योंकि सेंटेंस एक बार पढ़ के देखो क्या है। सो दैट इज योर आंसर। Next question guys, the watchman said I did not see anyone, I did not see anyone last night, ठीक है। तो last night का previous night होना चाहिए, तो B और D में शुरू यहीं से एलिमिनेट कर देता हूँ। अब A और C देखते हैं। The watchman said that he did not या he had not, did not past indefinite है, वो कन्वर्ट होके जाता है किसमें, had not में। This is my answer. Did not saw होता ही नहीं है, did not see हो सकता था लेकिन last night गलत है, had not seen हो सकता था लेकिन last night गलत है, तो he had not seen anyone the previous night. That is how you solve these questions guys. Next question, he drove the car very carefully. Drove कौन सी tense है, past indefinite, किस में आ जाएगा, the car was driven very carefully। देखो इसमें है was driven, is being driven नहीं हो सकता, has been driven नहीं हो सकता, is driven नहीं हो सकता, इतनी देर में आपका आंसर होगा, that's your answer, ठीक है। the car was driven very carefully on the hilly terrain। next question guys, I love Bollywood music। देखो he loved, ठीक है, he loves या he loved। दीपांशु said to Reena, दीपांशु will say तो नहीं हो सकता, ठीक है, सेज भी नहीं हो सकता, हैड टोल्ड नहीं हो सकता, यहीं से मेरा आंसर आ जाता है। दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक, ठीक है। ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए गाइस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, पैनिक नहीं करना इन क्वेश्चंस में, ये की है इनकी। नेक्स्ट, मैडम प्लीज वॉच दिस प्रोग्राम ऑन आवर फोक सॉन्ग्स। सेज है, सेज है गाइस, ये चीज देख लेना एक बार, इनको ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। तो सेज का सेज होता है, तो सेज, रिक्वेस्ट, आस्क या सेड, ठीक है, ये नहीं हो सकता, सेड तो पास में चला गया। अब आगे देखते हैं गाइस, प्लीज वॉच का रिक्वेस्टेड या आस्क मैम टू, हैव यू वॉच्ड क्वेश्चन मार्क, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट क्या करो, मैडम इज वॉचिंग नहीं हो सकता, दिस इज योर आंसर। सिताब रिक्वेस्ट्स मैडम टू वॉच दैट प्रोग्राम ऑन देयर फोक सॉन्ग, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम का दैट प्रोग्राम, ये देखो ये सारी चीज सेटिस्फाई हो रही है, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राधा प्लेज द सितार वेरी वेल। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, बच्चों को इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर प्लेज वेरी वेल, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना। आप कहीं बुक में पढ़ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले सेंटेंसेस जो होते हैं हैबिचुअल एक्शन वाले, वो चेंज नहीं होते, वो अपना टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। तो प्लेज का क्या आना चाहिए, इज प्लेड, इज बीइंग प्लेड नहीं हो सकता, ठीक है, हैज बीन प्लेइंग नहीं हो सकता, इज प्लेइंग नहीं हो सकता। The sitar is played very well by Radha. That is how you solve these questions, guys. Tense को convert करो, बाकी सब में कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं सोचना आपने. This is how you solve these questions. Next, she told the car mechanic that her car was giving very low mileage. ठीक है, अब ये indirect है, इसको direct में करना है, तो my car is giving होना चाहिए. तो my car is giving किस किस में है, ये ले, यहीं से मेरे को मेरा आंसर आ जाता है कि बाकी सब क्यों नहीं हो सकते. वाई इज माई कार, क्वेश्चन है ही नहीं है ये. हर कार, मेरी कार को मैं हर कार या योर कार क्यों बोलूंगा, माई कार बोलूंगा. तो माई कार इज गिविंग वेरी लो माइलेज, ये होगा कि हर कार वॉज गिविंग वेरी लो माइलेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज पुट फ्रेश फ्लावर्स इन द फ्लावर वेस. यस गाइस, हैज पुट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट. तो फ्रेश फ्लावर्स हैव बीन पुट, हैव बीन, आर पुट नहीं हो सकता, आर बीइंग पुट नहीं हो सकता, हैज बीन पुट नहीं हो सकता क्योंकि फ्लावर्स है. दिस इज माई आंसर. इतना टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो गाइस. तो गाइस अगर इस तरह से इस कंसेप्ट को, लॉजिक को पिक करके चलोगे तो गलती नहीं होगी. अदरवाइज वो पेपर में कई बार सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं गाइस. तो अगर आपको सीखना है ये ट्रिक क्या है, मैं कौन सी शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, कौन से कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो कम जॉइन अस इन आवर कोर्सेज. अभी भी टाइम है आपके एग्जाम में, ठीक है. यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस. और इन कोर्सेज में हमने सिर्फ टीयर 1 नहीं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों के सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, लेक्चर्स हैं, प्री रिकॉर्डेड आपको दिए हुए हैं. हर चैप्टर के पीछे क्विक रिवीजन पॉइंट है, ठीक है, और एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेशन है. तो यू कैन कॉल अस और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर थ्रू व्हाट्सएप 9878125144, या फिर सीधा प्ले स्टोर से इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है वो डाउनलोड करो. इस तरह की ऐप है और आप उससे अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हो. ठीक है गाइस. तो जस्ट 1 मिनट पानी पी लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं. अगर आपको लग रहा है काफी हो गए तो यू कैन वेट एंड वॉच इट लेटर, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू इट नाउ.
वैसे मुझे पता है खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बट क्या करेंगे, क्लास है तो है यार। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे अगले 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आदित्य पास द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट इजीली। पास कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। सो द ड्राइविंग टेस्ट वाज पास्ड। ठीक है, इस तरह से करके देखा करो, कभी गलती नहीं करोगे। सेंटेंस को कन्वर्ट करने बैठोगे ना पूरे को, पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। तो द ड्राइविंग टेस्ट वाज पास्ड क्वाइट इजीली। वाज पास देखो किस किस में नहीं है, हैड पास नहीं हो सकता, हैव बीन पास नहीं हो सकता, कुड पास नहीं हो सकता, यहीं से मेरा आंसर आ जाता है। क्या आना चाहिए पास्ट का, वाज पास्ट। सर इजी लग रहे हैं क्वेश्चन तो अब यहाँ लग रहे हैं, पेपर में नहीं लगते। ठीक है, पेपर में दिमाग घूमता है सबका, बाद में तो सब माहिर है ना, बाद में सारे अपने अपने आप में पूरे एनालिस्ट होते हैं कि सर हाँ जैसे वो क्रिकेट का मैच देखने के बाद अरे कोहली ने 20 और मार दिए होते, वो 4 रन और मार देता, ये कैच पकड़ लेता ना, मैच जीत जाता है। बाद में बोलना बहुत आसान है, वहाँ एक्चुअली में परफॉर्म करने में जो हिम्मत और मेहनत लगती है ना, उसके वो कोई नहीं सोचता। तो सेम वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको, वो कंसेप्ट और वो मेहनत डाल के रखो, देखना है अपने आप सारे के सारे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, माय नीस सेड आई हैव डिसाइडेड। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैड डिसाइडेड। ठीक है, अब मुझे देखना हैड डिसाइडेड किस किस में नहीं है। आई हैव डिसाइडेड नहीं हो सकता, इज डिसाइडिंग नहीं हो सकता, विल डिसाइड नहीं हो सकता, हैड डिसाइडेड ये मेरा आंसर है। इतने में आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। माय niece told me that she had decided to take coaching in badminton. I have decided to take coaching in badminton. She had decided to take coaching in badminton. That's your answer. Next, the plumber told Ranjit that he had fixed. अब ये indirect है, तो direct में क्या आ जाएगा, I have fixed. ठीक है, he had he नहीं हो सकता, you had या I have. This is my answer. The plumber said to Ranjit, I have fixed the leaking tap. ठीक है, आई हैव का चेंज होकर क्या बनता है, ही हैड। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, तो इनडायरेक्ट को जब डायरेक्ट में लाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ मच विल दे पे नाउ। ठीक है, हाउ मच विल दे पे नाउ, इसको हमें पैसिव में करना है। सो हाउ मच वुड बी पेड बाय देम, how much will they be paying, how much will you be paying, how much will be done by them, how they will have paid you how much। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया, how much will they be paying, how much will they pay you। अच्छा, how much will you be paid। अच्छा, how much मुझे now दिख रहा था, how much will you be paid, how much will they pay you, तो how much will you be paid by them। तो this is your correct answer। will be done, will they be paying, will have paid you how much नहीं, तो option number B is your correct option। Next, the supervisor said to the staff, make sure that every room is disinfected properly। तो make sure that every room is disinfected का was disinfected properly। तो अब देखो किस किस में was disinfected नहीं है, had been नहीं हो सकता, was being नहीं हो सकता, ठीक है, इज डिसइंफेक्टेड या फिर वॉज डिसइंफेक्टेड। अब यही दोनों ऑप्शन बचे थे, अब इन दोनों को पढ़ लो एक बार। इंस्ट्रक्ट्स, ठीक है, सेड का इंस्ट्रक्ट्स हो सकता है, एब्सोल्युटली नॉट। तीनों ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, कि द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ टू मेक श्योर दैट एवरी रूम वॉज डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। तो दैट्स योर करेक्ट ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म ढूंढनी है, वी मो द लॉन वंस एवरी मंथ। सो द लॉन इज मोड, सो इज मोड प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज या आर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। द लॉन इज मोड वंस एवरी मंथ। बाय अस बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अनोनिमस सब्जेक्ट है, उसको रिमूव किया जा सकता है सेंटेंस में से। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर सेड ऑल द गेस्ट्स विल अराइव टुनाइट। तो विल अराइव का क्या बन जाएगा, वुड अराइव दैट नाइट। तो टुनाइट का टुनाइट तो हो ही नहीं सकता, तो बी और सी यहीं से एलिमिनेट हो गए। विल अराइव का वुड अराइव, ये लो, ये ना मेरा आंसर। इतना टाइम लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में अगर आपको सही एलिमिनेशन ट्रिक पता है तो। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाउड्स हिड द सन, द सन वाज हिडन। हिड कौन सी फॉर्म है, हाइड, हिड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट क्या आ जाएगा, वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो वाज हिडन, इज हिडन नहीं हो सकता, आर हिड नहीं हो सकता, वाज हाइड नहीं हो सकता, वाज हिडन। दैट्स माय सिंपल कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन ट्रिक याद रख के जाओ, कभी बीट नहीं होगा एग्जाम में गाइस। नेक्स्ट, शशि वाज एंजॉयिंग द गेम। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। सो द गेम वाज बीइंग एंजॉयड। वाज बीइंग एंजॉयड देखो किस किस में नहीं है, तीनों में नहीं है। दिस इज माय आंसर, द गेम वाज बीइंग एंजॉयड बाय शशि।
ठीक है। नेक्स्ट गाइस, द मदर सेड टू मी अरविंद द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल डे। हैज बीन क्राइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन क्राइंग। देखो किस किस में हैड बीन क्राइंग नहीं है, हैज बीन क्राइंग नहीं हो सकता, हैज बीन क्राइंग नहीं हो सकता, हैड बीन क्राइंग हो सकता है। अब ये बचे अपने पास बी और डी। मदर टोल्ड मी या अरविंद टोल्ड माई मदर? माई मदर सेड टू मी है ना, तो माई मदर टोल्ड मी होगा, अरविंद टोल्ड मी, माई मदर कैसे होगा? माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे। दैट इज द कन्वर्जन के मदर, माई मदर सेड टू मी, अरविंद तो मेरा नाम है ना यहाँ पे, अरविंद द बेबी हैज बीन क्राइंग, तो टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रवि ड्रोव द कार टुवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन। ड्रोव कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। सो द कार वॉज ड्रिवन। वॉज ड्रिवन देखो किस किस में नहीं है, वॉज ड्राइविंग नहीं हो सकता, हैड ड्रिवन नहीं हो सकता, हैड बीन ड्राइवन नहीं हो सकता, वॉज ड्रिवन। दैट इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। वो कन्वर्जन ट्रिक, वो शॉर्टकट सीख के जाओ, उसके बिना नहीं बीट कर पाओगे इनको। नेक्स्ट गाइस, द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर। अच्छा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में करना है। इफ दे वर, सो उसने क्या पूछा होगा? आर यू वर्किंग। सो आर यू वर्किंग किस किस में है? इसमें नहीं है। इफ यू वर तो नहीं होगा, वर दे वर्किंग, यहीं से मेरा आंसर आ जाता था। कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर आर यू वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे का उसने फॉलोइंग सैटरडे, ये देख लो ये कन्वर्ट हो रहा है अपने आप ही, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे, फॉलोइंग सैटरडे हो ही नहीं सकता, प्रीवियस सैटरडे नहीं हो सकता, प्रीवियस सैटरडे नहीं हो सकता, नेक्स्ट सैटरडे होगा। यहाँ से भी आप ढूंढ सकते थे सीधा आंसर अपना। तो एलिमिनेशन की ट्रिक को मास्टर करो, ये सब अपने आप कवर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सरिता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव। तो आई एम ग्लैड का शी वॉज ग्लैड किस किस में देखो नहीं है। शी इज ग्लैड, आई एम ग्लैड, शी वॉज ग्लैड, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो सरिता टोल्ड मी दैट शी वॉज ग्लैड, शी वॉज नॉट लीविंग। डिड नॉट लीव का हैड नॉट लेफ्ट बनता है, वॉज नॉट लीविंग नहीं बनता। ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो सरिता टोल्ड मी दैट शी वॉज ग्लैड दैट शी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज। दैट्स योर आंसर। Next question guys, Arvind delivered the packet at the address given by Asha. Delivered कौन सी टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। So the packet was delivered, देखो किस किस में नहीं है। Had been delivered नहीं हो सकता, was being delivered नहीं हो सकता, was delivered हो सकता है। Asha delivered वैसे ही गलत है। This is my answer. The packet was delivered by Arvind at the address given by Asha. That's your answer. Next question guys, the new employee asked the manager, when do I have to report for work? When do I have to report for work? So when he had to, I have to, when he had to report for work. तो देखो he had to report for work किस किस में है? The new employee told the manager when, that when, asked the manager, told the manager when he had to. Okay, when he had to, when to report या when he would report to. Yes guys, तो ask है, तो ask का सबसे पहले यही देख लो, ask का told नहीं बनता, ठीक है। आस्क यहाँ पे था लेकिन ये आगे गलत है, ही वुड रिपोर्ट, तो दैट इज माय आंसर। आस्क्ड द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द मैनेजर व्हेन ही हैड टू रिपोर्ट फॉर वर्क। इस तरह से सॉल्व कर लो, यहाँ से भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आस्क को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ये वाला आस्क्ड वहाँ गलत है, ही वुड रिपोर्ट, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं एंड ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 15 चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड, पैसिव है, by the police, तो the police rescued आएगा। The police rescued 15 children. 15 children were rescued from an unregistered home by the police. So the police rescued किस किस में नहीं है? इसमें है the 15 children rescued the police, बच्चे थोड़ी पुलिस को करेंगे, गलत। The police were rescued नहीं, ठीक है। The police have rescued नहीं, ये रहा मेरा आंसर। The police rescued 15 children from an unregistered home, ठीक है। चलो guys, that was your answer. Next, the counselor gave very good advice to the students. Gave कौन सी टेंस है? Past indefinite. Was given, very good advice was given, ठीक है। तो very good advice to the students has been given नहीं, had been given नहीं, very good advice is given नहीं, was given. That is my answer. कन्वर्जन ट्रिक याद रखो, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा और बड़े आराम से होगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने आपको टियर 2 से भी पहले ही इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे अलग अलग से, और अब भी करके दिखा रहा हूँ। अगर आप ट्रिक नहीं फॉलो करोगे ये क्वेश्चन निकल जाएंगे हाथ से, और हर मार्क इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क पे याद रखना गाइस, आपसे 10,000 बच्चा आगे निकलेगा एक मार्क के बेसिस पे, तो हर मार्क इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। Next question guys, mother said to me enjoy your vacation with your friends. So my mother told me to enjoy my vacation. Asked me हो ही नहीं सकता, told me that you should enjoy नहीं हो सकता,
ठीक है, एलिमिनेट करना सीखो। टोल्ड मी दैट आई विल एंजॉय, नहीं, माई मदर टोल्ड मी टू एंजॉय, इंपैरेटिव सेंटेंस है, एंजॉय योर डे, so he told me to enjoy my day, so my mother told me to enjoy my vacation with my friends. That's your answer. Next question guys, the prisoner of this jail have woven these carpets, so these carpets have been woven आएगा, ठीक है, have been woven जब पैसिव में करेंगे। अब देखो have been woven किस किस में नहीं है, इसमें है, इसमें है, were woven नहीं हो सकता, wove नहीं हो सकता, दो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए। so the prisoners have been woven, prisoners थोड़ी बुने गए हैं, carpets बुने गए हैं, the carpets have been woven by the prisoners of this jail. That's your answer. Next question, please do not pluck any flowers, ठीक है, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई भी फूल मत तोड़ना। so the gardener requested the children not to pluck, told the children to kindly not pluck, kindly को please को kindly चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ordered the children to not pluck, not to pluck होता है, to not pluck, और order नहीं दिया उसने, please बोला है, requested to the children, requested to नहीं होता, request the children to होता है, तो यहीं से eliminate हो जाता है, and that's your answer, the gardener requested the children not to pluck any flowers. एलिमिनेशन मेथड सीखो, जितना प्रैक्टिस कर जाओगे उतना ही ये आराम से सॉल्व भी कर पाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, तो आई लाइक हैविंग का क्या हो जाएगा, सेड अरुण टू रिसेप्शनिस्ट, तो अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट ही लाइक्ड हैविंग, तो ही लाइक्ड हैविंग देखो किस किस में नहीं है, हैज लाइक्ड, हैज लाइक्स नहीं हो सकता, विल लाइक नहीं हो सकता, यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट्स योर आंसर, दैट ही लाइक्ड हैविंग साउथ इंडियन है, SOUTH, ठीक है, सो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, रेस्क्यूड कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म, तो वर रेस्क्यूड, द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड। अब देखो किस किस में वर रेस्क्यूड नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये मेरा आंसर है, द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। दैट इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस गाइस। नेक्स्ट पैसिव में करना है, द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। विजिटेड तो क्या वर्ब के सेकंड फॉर्म है, किस में आ जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म, ठीक है, 8 विलेजेस वर विजिटेड, ठीक है, वाज असेस्ड नहीं, वर विजिटेड यस, ठीक है, हैड विजिटेड नहीं हो सकता, द टीम असेस्ड नहीं हो सकता, दैट इज माय आंसर। 8 विलेजेस इन द स्टेट वर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स, ठीक है, टू असेस को असेस नहीं कर सकते, हैड विजिटेड नहीं हो सकता, वाज असेस नहीं हो सकता, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, where did the children leave their record books, where did the children leave their record books, so where did the children leave, कहाँ छोड़ के गए, the sports coach asked the class prefect, अच्छा कि उसने prefect से पूछा कि where the children where did the children leave, तो where the children had left। अब देखो किस किस में had left नहीं है, इसमें है children leave नहीं हो सकता, where the children left नहीं हो सकता, ठीक है, और leaving नहीं हो सकता, तो where the children, the sports coach asked the class prefect where the children had left their record books, where have the children left नहीं, where the children had left, क्योंकि क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में नहीं सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, so that is my answer, ठीक है, where the children leave नहीं, children left नहीं, children are leaving नहीं, that is my correct conversion, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम हैज वॉन न्यूमरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स, हैज वॉन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो मेनी न्यूमरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हैव बीन वॉन देखो किस किस में नहीं है, आर बीइंग नहीं हो सकता, वर वॉन नहीं हो सकता, हैड बीन नहीं हो सकता, तो हैज वॉन का क्या आ जाएगा, न्यूमरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हैव बीन वॉन बाय मैरी कॉम, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, माय ब्रदर सेड टू मी हैव यू रेड द न्यूज़पेपर टुडे, टुडे का दैट डे होना चाहिए, ये देख लो पहले तो, टुडे टुडे टुडे, यहीं से मेरा आंसर निकला था, मुझे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लो, My brother asked me if I had read the newspaper that day. Have you read का if I had read, वो भी देख लो एक बार, लेकिन today that day से यहीं से आपको कन्वर्जन पता लग जाएगा। Next, how many languages do you learn at school? ये क्वेश्चन था गाइस, जो अगर ऑप्शन अगर यही थे ना तो एग्जाम में ये क्वेश्चन था जिसको चैलेंज किया जा सकता था, क्योंकि इसमें आंसर गलत थे। देखना, how many languages do you learn, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन तो बता दूंगा लेकिन आप आंसर देख लेना वो गलत है, क्या होना चाहिए था, how many languages do you learn, how many languages are being learnt by you, are learnt by you, are being learned नहीं, are learnt by you, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उसने ऑप्शन में क्या दिया, will you learn नहीं हो सकता, ठीक है, languages are learnt ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है,
हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर बीइंग लर्नड बाय यू, ये उसका सही ऑप्शन बन रहा था अकॉर्डिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ द ऑप्शंस। हैव यू बीइंग लर्नड नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन गाइस प्रॉब्लम ये है बीइंग हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर क्वेश्चन ये होता ना हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यू लर्निंग, तो हो सकता था हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर बीइंग लर्नड बाय यू, लेकिन हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न का क्या होना चाहिए था, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय यू। जो बीइंग दिया ना ये गलत है यहाँ पे, लेकिन इन ऑप्शन में से सबसे क्लोज ऑप्शन यही था, तो मैं यही चूज करके आता। लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन था और यही ऑप्शन थे तो इसको चैलेंज किया गया होगा और ये पक्का गलत भी हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द केमिस्ट सेड टू मी आई कैन नॉट टेक दीज मेडिसिन्स। कैन नॉट टेक दीज मेडिसिन्स का क्या बन जाएगा, दीज मेडिसिन्स आई कुड नॉट, ही कुड नॉट टेक। तो कुड नॉट टेक देखो किस किस में नहीं है, कैन नॉट टेक नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक नहीं हो सकता, अब कुड नॉट ये दोनों देखने थे। तो द केमिस्ट टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट टेक दीज मेडिसिन का दोज मेडिसिन तो बनेगा ना, अब देखो दीज का दीज तो नहीं रह सकता, सो दैट इज माई आंसर। द केमिस्ट टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट टेक दोज मेडिसिन बैक एज दे वर स्पेशल मेडिसिन, ठीक है, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, आवर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ। रिटर्न कौन सा टेंस है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, हैड रिटर्न। देखो किस किस में हैड रिटर्न नहीं है, हैड रिटर्न इसमें है, ठीक है। हर टीचर रिटर्न नहीं हो सकता, शी सेड दैट देयर टीचर, शी सेड दैट देयर टीचर, हाँ हैड रिटर्न ये हो सकता है, ये हो सकता है, और हैड रिटर्न दैट हर टीचर नहीं, आर टीचर है ना, तो आर टीचर का देयर टीचर होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। देयर टीचर ये भी यहीं से एलिमिनेट होगा। देखो आर टीचर का देयर टीचर होना चाहिए, ठीक है, हर टीचर या माई टीचर नहीं होना चाहिए। तो शी सेड दैट देयर टीचर हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई द प्रीवियस मंथ। लास्ट मंथ भी तो है, अर्लियर मंथ नहीं हो सकता, लास्ट मंथ नहीं हो सकता, प्रीवियस मंथ होना चाहिए था, ये वैसे ही गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट, इन द इवनिंग वी वाटर द प्लांट्स, ठीक है, हम शाम को पौधों को पानी देते हैं। सो द वाटर द प्लांट्स आर वाटर्ड इन द इवनिंग बाय अस, या द प्लांट्स आर वाटर्ड ये होना चाहिए। विल भी नहीं हो सकता, हैव भी नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, द प्लांट्स आर वाटर्ड इन द इवनिंग। बाय अस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो anonymous subject है, so that is your answer guys. Next, a traffic policeman fired Taru for jumping the red light. Fined second form है verb की, so Taru was fined देखो किस किस में नहीं है, Taru was fined इसमें है, is fined नहीं हो सकता, has been fined नहीं हो सकता। अब ये दोनों पढ़ लो। Traffic policeman was fined by Taru ने पुलिसमैन का चालान काट दिया, नहीं, तरु का चालान पुलिसमैन ने काटा। तो तरु was fined by a traffic policeman for jumping the red light. That is your answer. Next question guys, mother said to Megha leave for office now. Now का then तो होगा। अब देखो किस किस में then नहीं है, ये दोनों ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए, बी और डी। अब ए और बी देख लो। मदर said to Megha leave for her office then, या मदर told Megha to leave for her office then, ठीक है। said to को told बनाएंगे, ये भी एलिमिनेट हुआ, दिस इज माई आंसर। मदर टोल्ड मेगा टू लीव फॉर हर ऑफिस देन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो स्पिटिंग, अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए। अब देखो किस किस ऑप्शन में हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, इसमें है, ठीक है, हैड बीन नहीं हो सकता, ये देख लो, वॉज बीइंग नहीं हो सकता, ठीक है, हैड इंट्रोड्यूस्ड नहीं हो सकता। This is my answer. A ban on spitting in public has been introduced by the Indian government. तो अगर आपको रूल्स याद है ना, तो एक्टिव पैसिव को आप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को साथ में बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनमें गाइस। नेक्स्ट, द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर आई अरेस्टेड अ मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ अ कार। आई अरेस्टेड का कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ही हैड अरेस्टेड, तो ही हैड अरेस्टेड अ मैन। अब देखो ही अरेस्टेड, ही हैड अरेस्टेड, he had arrested या I arrested, ठीक है, I arrested नहीं हो सकता, ये तो पहले ही काट देते हैं। The policeman told the inspector that he had arrested a man who broke the window of a car, या who had broken, who broke का भी क्या आ जाएगा, who had broken the window of the car। तो हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, who had broken the window of a car. So that is the correct answer here. The policeman told the inspector, see, the policeman said to the inspector, I arrested a man who broke the window. So he told the inspector that he had arrested a man who had broken the window of a car. दोनों tenses को, दोनों clauses को convert करना पड़ता है इसमें। Next question guys, his father said to him, I cannot allow you to waste my hard earned money.
कैन नॉट अलाउ, आई कैन नॉट अलाउ का ही कुड नॉट अलाउ हिम, तो ही कुड नॉट अलाउ देख लो किस किस में, कैन नॉट अलाउ नहीं हो सकता, कुड नॉट अलाउ ये देखो इसमें है, इन दोनों में। सो हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ, यू नहीं, अलाउ हिम, यहां से ये गलत हो जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ हिम टू वेस्ट हिज हार्ड अर्न्ड मनी, दैट इज योर करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेड वाज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोर बेल रैंग, सो वाज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोर, पैसिव में करना है, सो द डोर बेल when the doorbell rang, so the hall was being dusted होना चाहिए, the doorbell rang when the hall was being dusted, yes, when the hall was dusted नहीं, when maid was dusting नहीं, when the maid is dusting नहीं। देखो verb ये है, when the doorbell rang ये point of reference है, so the maid was dusting का क्या बनना चाहिए, when the maid was dusting the hall was being dusted by the maid, so option number A is your correct option, ठीक है। Next question guys, the government is helping the states affected by the cyclone, the government is helping, कौन सा tense है, present continuous, ठीक है, the government is helping the states are being helped, ये देखो किस किस में नहीं है, is going to help नहीं हो सकता, have been helped नहीं हो सकता, ठीक है, are being helped हो सकता है, will be helped नहीं हो सकता, so the government is helping, the states are being helped, this is my correct option, the states affected by the cyclone are being helped by the government, ठीक है। Next question guys, Sam said, Pa, I am a big boy now and I don't need to drink milk. So I am a big boy now का मतलब now को पहले then में देख लो किस किस में नहीं है, then इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है guys। He said that he was a big boy then and didn't need to drink milk, that is your correct option। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन को लॉजिकली, अगर आपको वो ऑब्जर्व करना आता है तो वही चीजें प्रैक्टिस करके याद हो गई हैं तो, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर, अरुणा सेड टू हर सन, तो अरुणा विल सजेस्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, हैज बीन सजेस्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है, अरुणा सजेस्टिंग नहीं हो सकता, यहीं से हो जाता है यार, ऑप्शन यहीं से आंसर मिल जाता है। अरुणा सजेस्टेड टू हर सन दैट दे शुड नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर, यही से ऑप्शन हो जाएगा। हैज बीन सजेस्ट, देखो वहां पे क्या है, अरुणा सेड टू हर सन, तो अरुणा सजेस्टेड हो सकता है, विल सजेस्ट नहीं हो सकता, हैज बीन सजेस्टिंग नहीं हो सकता, सजेस्टिंग नहीं हो सकता, दिस इज माय आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अनंत लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कुजीन्स, लाइक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अनंत लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कुजीन्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कुजीन्स इज लाइक, लाइक्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या आ जाएगा, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो किस किस में नहीं है, हैड लाइक नहीं हो सकता, आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड नहीं हो सकता, विद अनंत नहीं हो सकता, दैट इज माय आंसर, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कुजीन्स इज लाइक्ड बाय अनंत, दैट इज योर आंसर। So that were guys, that is the end of this session. So these were your active, passive and direct indirect questions for your previous year exams. तो गाइज आई होप आप पहले जो पीडीएफ है उससे सॉल्व करके फिर इसको देखना ताकि आपको हेल्प मिले, और अगर आप ये शॉर्टकट और ये ट्रिक्स और ये कंसेप्ट और ये लॉजिक सीखना चाहते हो, कम ज्वाइन अस इन आवर कोर्सेज, यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर 9878125144। वी हैव ऑल द लेक्चर्स फॉर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीनों के गाइज याद रखना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों के लेक्चर्स हमने प्री रिकॉर्ड करके आपको इस कोर्स में दिए हैं, तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ, ठीक है। हर चैप्टर के बाद कोई रिवीजन पॉइंट है, ठीक है, एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेशंस हैं, एंड दिस इज व्हाट आवर ऐप लुक्स लाइक, जिसमें आपको बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती हैं। सो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अस, ठीक है। तो गाइज आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो इनको अच्छे से करना, कवर करके चलना, कोई डाउट आए, कंफ्यूजन आए, मुझसे जरूर पूछना गाइज। और गाइज अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ऑल्दो मैं सारे टॉपिक कवर करने ही वाला हूँ इस सीरीज में, बट डू गिव अस योर वैल्यूएबल इनपुट्स सो दैट वी कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज।